शांति। आज की तारीख है 9/10/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बाबा है हमारे सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के भी सागर। तो सागर के अंदर क्या चलता है? बहुत बड़े बड़े स्टीमर चलते हैं। तो आज हमें बाबा स्टीमर में बिठा करके कहाँ ले चलेंगे? हाँ, स्वर्ग में, क्षीर सागर में चलेंगे, जहाँ पर हम स्वर्ग की मौज में अपनी जीवन को व्यतीत करेंगे। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम खारे समुद्र को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर अब उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? किस बात में हम बच्चे थक जाते हैं? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? हर एक अपने से पूछे कि मुझे थकावट कब आती है और उसका मुख्य कारण क्या है। बाबा देखो क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं उत्तर में, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। हाँ, यात्रा में थक जाते क्योंकि जिनका संग लगता है उनका रंग चढ़ता है, फिर याद उनकी आती है, फिर उनको भुलाओ, उनकी याद से दूर करने को अपने को मेहनत करनी पड़ती है। फिर बाबा को याद करो, फिर वापस वह याद आते हैं, फिर बाबा को याद करो। तो ऐसे याद की यात्रा करते करते थक जाते हैं। तो कारण क्या हुआ? संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोड़े। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा, संग दोष में आकर या संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया क्या करेगी? कच्चा खा लेगी। बाबा कहते कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य ज्ञान के 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है समर्थ बाप का हाथ पकड़ करके रखना है। हाँ, सर्व समर्थ तो एक बाबा ही है, तो उनका हाथ कभी छूटे नहीं, ऐसा पकड़ के रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। नंबर 2 है संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है आज का, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। साधनों को आधार न बनाएं, परंतु अपनी साधना के आधार से जो भी साधन हमें सामने आते जाएं, उनको हम कार्य में लगाते जाएं। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग और उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। चलते चलते हम किसी ना किसी व्यक्ति की विशेषता या गुण को देखकर हम उसको अपना आधार बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको आधार बना लेंगे
तो बाबा भूल जाएंगे। फिर बाबा भूल जाएंगे तो क्या होगा, हमारी साधना में विघ्न पड़ेगा, तो फिर हम हलचल में आ जाएंगे। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। कईयों को कई इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी एक अधीनता आ जाती है, उसे आधार बना लेते हैं। कईयों को लाल लाइट न हो, म्यूजिक न बजे, गीत न बजे तो योग नहीं लगता। तो ये सब साधनों के आधार पर जो हमारा योग है, तो वो योग भी हमें नहीं ऐसा आधारित बनाना चाहिए। परंतु हाँ, साधन है, हम साधना करें, उन साधनों का उपयोग करें, पर ऐसा उपयोग न करें जो हम उसके अधीन हो जाएं, कि उसके बिगर हमको न चले। स्लोगन है आज का, अगर मगर के चक्कर से, अगर नाम का मगर, हाँ, हर बात में हम कहते हैं ना, अगर ये हो तो हम ऐसे करें, अगर ऐसी बात हो तो ये बात ऐसी हो, अगर मुझे ये मिल जाए तो मुझे सब मिले। तो ये अगर मगर के चक्कर से न्यारा बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। मगर में भी हम बहुत मगर मगर करके बात करते हैं, मगर ये था, मगर वो था, मगर ऐसा हुआ, मगर ये नहीं होता, तो कई बहाने भी हम बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे चक्कर से निकल जाओ तो बाप समान शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे। फिर बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों के प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।